हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव की शुरुआत से पहले ही अब सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही। जी हां, हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और उन 90 विधानसभा की सीटों पर आगामी 90 दिनों में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में हरियाणा विधानसभा में मौजूद है और सत्ता में वापसी करने के लिए तमाम रास्ते तलाशती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। एक बड़े चेहरे ने कांग्रेस पार्टी को यहां पर टाटा बाय बाय बोल दिया। चर्चा करेंगे उस चेहरे की राजनीतिक शख्सियत पर भी कि किस तरीके से लंबा रास्ता तय करते हुए हरियाणा की सियासत में एक बड़ा नाम कमाने में कामयाब हुआ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने नायब सिंह सैनी के चेहरे के रूप में ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और तमाम राजनीतिक रणनीतियां तैयार की जाएंगी। ऐसे में दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में बड़ी राजनीतिक साख रखने वाली और दिल्ली तक कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने वाली किरण चौधरी पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए कि पार्टी के अंदर भीतरघात किया गया, उनके राजनीतिक करियर पर चर्चा करेंगे। किरण चौधरी का जन्म 5 जून 1955 को हुआ। चौधरी बंसीलाल परिवार की बहू किरण चौधरी वर्ष 2005 से हरियाणा की राजनीति में लगातार सक्रियता के साथ बनी हुई है। आपको बता दें कि बंसीलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और हरियाणा की राजनीति में उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनकी बहू किरण चौधरी 5 बार भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। वर्ष 2005 में बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी और उसके बाद किरण चौधरी उनकी राजनीतिक विरासत को संभालती हुई नजर आ रही। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बारंबार दिखाई देते रहे हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में किस तरीके से सियासी समीकरण बनाते हुए नजर आएंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद टाटा बाय बाय बोल दिया था। लेकिन किरण चौधरी जिस तरीके की सियासी शख्सियत है, उनकी जिस तरीके का सियासी वर्चस्व है, क्योंकि न सिर्फ हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है बल्कि दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी है और ऐसे में वर्ष 1996 से 1998 के बीच उनके पति 2 बार लोकसभा के चुनाव जीते। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव जीतने वाले सुरेंद्र सिंह का 2005 में निधन हो गया और उसके बाद उनकी मौत के बाद जिस तरीके से उनकी राजनीतिक विरासत को किरण चौधरी संभालती हुई नजर आई, क्योंकि बंसीलाल बड़ा चेहरा रहे हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और लंबे वक्त से बंसीलाल का परिवार जो है हरियाणा की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाता हुआ नजर आया है। 2005 में तोशाम विधानसभा चुनाव जीतकर वह पहली बार हरियाणा विधानसभा पहुंची और उसके बाद किरण चौधरी ने वापस मुड़ करके नहीं देखा। 2004 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान सुरेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन इसके बाद 2005 में तोशाम से विधायक बनने के बाद किरण चौधरी हरियाणा सरकार में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से कैबिनेट मंत्री भी बनी। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। उस वक्त विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठती हुई नजर आई थी, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में कमाल किया कि 47 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली और उन 47 सीटों की बदौलत यहाँ पर जो है विधानसभा में एक बड़ा यहाँ पर सियासी आधार तय करती हुई किरण चौधरी नजर आई। 2014 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से
सांसद रही है। हालांकि लंबे समय से राजनीतिक सक्रियता के चलते कांग्रेस पार्टी से जिस तरीके से ये परिवार जुड़ा रहा है, इस परिवार की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए अब आने वाले वक्त की राजनीति को निर्धारित करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी ने यहाँ पर अपनी एंट्री कर ली है। किरण चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में नजर आती हैं, क्योंकि चाहे यहाँ पर जो है सरकार के अंदर रहते हुए उनके कामकाज की कार्यशैली को देखा गया या फिर विपक्ष में रहते हुए उनके तीखे तेवर सत्ता पक्ष को लेकर के देखे गए, इसमें कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने अपने आप को एक राजनीतिक परिपक्वता वाली महिला के रूप में अपने आप को पेश किया है। और ऐसे में अब बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद राज्यसभा चुनाव में भी किरण चौधरी को मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, क्योंकि किरण चौधरी एक तरफ बंसीलाल की राजनीतिक लेगेसी को संभालती हैं, तो दूसरी तरफ किरण चौधरी यहाँ पर हरियाणा में जिस तरीके से अब राज्यसभा के चुनाव में जाट वोट बैंक को साधने का भी प्रयास कर सकती हैं, क्योंकि यदि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है तो ऐसे में बड़ा जाट वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस कड़ी में सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल और कुरुक्षेत्र की पूर्व सांसद बंतो कटारिया भी शामिल हैं, लेकिन किरण चौधरी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि किरण चौधरी जाट वोट बैंक पर पकड़ रखती हैं और पिछले वक्त में किसान आंदोलन के वक्त जाट जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आए, उसको देखते हुए आगामी वक्त में बड़े फैसले लेते हुए भी नजर आ सकती हैं। आपको बता दें कि 5 बार तो शाम से विधायक बनी है किरण चौधरी। करीब 20 साल लंबा उनका राजनीतिक करियर है और जिस तरीके से वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रही है, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी में उनकी मौजूदगी देखी जाती रही है। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी, किस तरीके से राजनीति को यहाँ पर जो है मजबूत करते हुए नजर आएंगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रहकर अपनी एक नई सियासी पारी को नया आयाम दे पाएंगी, क्योंकि ऐसा मुश्किल नजर आता है कि मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर किरण चौधरी अपना कब्जा जमा पाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि गुरुग्राम से लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह जब 2014 में मोदी लहर के चलते कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उस दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की चाहत उनकी भी थी। राव इंद्रजीत सिंह बड़ा सियासी चेहरा है हरियाणा की राजनीति में और अहिरवाल क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ भी रखते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से जिस तरीके से वह लगातार केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के दर्जे पर बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी खास तौर पर जाहिर होती है। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है और जाट वोट बैंक को साधना कहीं ना कहीं बीजेपी की भी प्राथमिकता है। इसी आधार पर हाल ही में नायब सिंह सैनी ने तमाम फसलों को एमएसपी पर खरीदने का एक बड़ा यहाँ पर वादा किया है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी परिवर्तन देखने को मिलता है, किस तरीके से राजनीति को मजबूत करती यहाँ पर किरण चौधरी नजर आती हैं, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 2 चुनाव हारी, 2014 में लोकसभा का चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ से हारी, 2019 में भी हारी और उसके बाद 2024 में भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि 2024 में राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जो है चुनावी प्रत्याशी थे। उसके बाद यहाँ पर किरण चौधरी राहुल गांधी को साफ तौर पर अपनी सियासी हैसियत के बारे में अवगत करवाती नजर आए और चंद दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लेती हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।